भाजपा जदयू का गठबंधन टूट चुका है और इस गठबंधन टूटने के पीछे का कारण किसी न किसी को बनाना ही था। तो जदयू से अलग थलग चल रहे आरसीपी सिंह को इसका जरिया बनाया गया है। इसके पहले भी उनके कई सारे फैसले रहे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं आए हैं। लगातार ये चर्चा होती है कि मंत्रिमंडल में जब शामिल हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग 2 सीटों की थी, 2 मंत्रालयों की थी, लेकिन एक ही पर आरसीपी सिंह ने डील कर लिया। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी गई थी। जदयू के लिए सबसे बड़ा टास्क था और ये टास्क काफी महत्वपूर्ण था और काफी महत्वपूर्ण के साथ साथ जदयू के लिए एक मुसीबत भी था, इसलिए कि बिहार के बाहर भाजपा किसी पार्टी को, बिहार के पार्टी को गठबंधन में नहीं रखना चाहती है। ऐसे में आज एक बड़ी बैठक हो रही थी जदयू की, हमने आपको बताया भी था, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। हालांकि यह बैठक थी या भाजपा के सम्मिलित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का एक रूम में बंद होकर जरिया था या जो भी बातें रही हूं, लेकिन साफ तौर पे यह देखा गया कि जैसे ही भाजपा ने गठबंधन के बारे में बातों का ऐलान किया, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दल निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बातें कही, उसके कुछ घंटों बाद जदयू की तरफ से खबर निकलकर सामने आती है और आगे आते हैं आरसीपी सिंह, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि गठबंधन कराया जाए भाजपा से। हालांकि 51 सीटें 52 सीटें अधिकतम पर चर्चा चल रही है, केसी त्यागी ने साफ कर दिया है, लेकिन आरसीपी सिंह और ललन सिंह की माने तो 22 से 30 सीटों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। आरसीपी सिंह ने अपना बयान भी दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया और अभी भी गठबंधन की गुंजाइश है। लगातार ये चर्चा हो रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से साफ किया है। हालांकि भाजपा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि गठबंधन में आप नहीं हैं। कई सारे फोटोज भी जेपी नड्डा ने पोस्ट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें उन्होंने बताई भी है। आरसीपी सिंह जब ये बातें बता रहे थे तो उनके चेहरे का हाव भाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं आला कमान का दबाव है। अब आला कमान का दबाव का मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी त्यागी, इन तमाम लोगों के बयानबाजियों से साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आरसीपी सिंह पर थोप दी गई है। आरसीपी सिंह अभी भी गठबंधन कराने की कवायद कर रहे हैं, भाजपा से कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन ये बातचीत कब तक चलेगी? क्या चुनाव खत्म हो जाने के बाद तक ये बातचीत चलती रहेगी? हालांकि इन तमाम बातों को लेकर यह साफ कर दिया गया है कि जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीटें 6ठे और 7वें चरण में आती हैं। पूर्वांचल की सीटों पर बिहार से जो सटे सीट है वहां जदयू चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में अब कितने सीटों पर डील होता है ये तमाम बातें हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी थी और वे जिम्मेवारी सही रूप से नहीं निभा पाए। ये चर्चा हो रही है और उनके ऊपर दबाव भी दिख रहा है। साफ तौर पे उनके बयानों से, उनके चेहरे के हाव भाव से ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। तो देखने वाली बात यह हो कि एक तरफ जहां भाजपा के आला कमान ने फैसला कर लिया, वहीं जदयू आला कमान की तरफ से बड़े दबाव बनाने की कोशिश है, दबाव बनाया जा रहा है। तो आरसीपी सिंह किस तरीके से भाजपा से मैनेज करते हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर, मंत्रालय को लेकर तो उन्होंने गठबंधन को ताक पर रखकर अपनी बातें, अपनी डील को फाइनल कर लिया था, लेकिन इस बार जब बात गठबंधन की आती है तो अब जदयू उन पर दबाव बना रही है। आरसीपी सिंह का आगे का रास्ता क्या होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका कार्यकाल भी खत्म होगा राज्यसभा का। उसके बाद अगर ये डील फाइनल नहीं होती है तो उस पर ग्रहण लग जाएगा, और जब ग्रहण लगेगा तो जदयू की तरफ से उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जा सकता है और भाजपा पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देगी अगर ये गठबंधन में शामिल नहीं हो पाती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि आरसीपी सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला निकलता है और किस तरीके से आरसीपी सिंह इस डील को फाइनल करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।